इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, जो अभी हमने लास्ट पढ़ा था, ये वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी केमिकल कंपाउंड का सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और उसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, तो वो प्रोसीजर कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इलेक्ट्रोलाइसिस को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है. The process of depositing a thin layer of a metal on any conducting surface by the process of electrolysis is known as electroplating. So very first आपको ये जो definition है electroplating की उसको underline करना है. तो ये जो process है electroplating का, इसके अंदर क्या करेंगे, एक पतली लेयर जो है कोई भी मेटल या फिर जो भी कंडक्टिंग सब्सटेंस जो है उसके ऊपर एक पतली लेयर चढ़ाई जाती है मेटल की इलेक्ट्रोलाइसिस को इस्तेमाल करके, और ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. फॉर एग्जांपल, क्रोमियम कोटिंग इज डन ऑन कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, व्हील रिम्स एसेट्रा. जैसे कि अगर हम बात करें कार के जो हिस्से होते हैं अलग अलग, बाथ टैप जो बाथरूम के अंदर जो नल लगाए जाते हैं, या गाड़ियों की जो रिम होती है, टायर की रिम, उनके ऊपर क्रोमियम मेटल की कोटिंग करी जाती है ना. तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एप्लीकेशन है. ऑब्जेक्ट्स लाइक बैंगल्स, चेन्स एसेट्रा आर गोल्ड प्लेटेड. आपने सुना होगा गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है. तो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी बनाई जाती है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे जो बैंगल, चेन या जो भी है ज्वेलरी है, उसके ऊपर सोने की एक परत चढ़ाई जाती है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो हम बोलते हैं. ऑन एन ऑर्डिनरी मेटल अ वेरी थिन कवरिंग ऑफ गोल्ड इज प्रोवाइडेड. किसी भी ऑर्डिनरी कोई भी नॉर्मल जो मेटल है उसके ऊपर पतली गोल्ड की एक परत चढ़ा दी जाती है गोल्ड प्लेटेड करने के लिए उसको. मेटल दैट रस्ट आर ऑफर कोटेड विद अदर मेटल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग. और ऐसे मेटल जिसके अंदर रस्ट हो जाती है, मतलब जंग लग जाती है, तो उनको जंग लगने से बचाने के लिए भी उसके ऊपर कोटिंग करी जाती है मेटल्स की. In electroplating, the object is to be electroplated is made the cathode, negative electrode, by connecting it to the negative terminal of the battery. जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने को परत चढ़ानी है, प्लेटिंग करनी है, उसको तो हम रखते हैं कैथोड पर, है ना, और जो कि नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का उससे जुड़ा हुआ होता है. द मेटल विच हैज़ टू बी डिपोजिटेड इज मेट द एनोड. और जिस मेटल की हमें कोटिंग चढ़ानी, जिसकी हमें कोटिंग चढ़ानी है, उसको हम बना रखते हैं एनोड पर, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है. द इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूजुअली अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी कोटेड. और जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जनरली उस सॉल्ट सॉल्यूशन का बनाया जाता है जिस मेटल की हमें कोटिंग करनी है. ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द ऑब्जेक्ट गेट्स कोटेड विद द डिजायर्ड मेटल. जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें जो मेटल की परत चढ़ानी थी वो चढ़ जाती है. क्रोमियम प्लेटिंग इज फाउंड ऑन बाथ टैप, कार बम्पर्स, बाईसाइकिल हैंडल बार्स एसेट्रा. क्रोमियम जो मेटल है उसकी कोटिंग हमें कहाँ मिलती है, नलों, बाथरूम में जो नल लगे होते हैं उनके ऊपर, कार के जो बम्पर होते हैं, बाईसाइकिल के जो हैंडल होते हैं उनके ऊपर. क्रोमियम डज नॉट कोरोड. क्रोमियम में जंग नहीं लगता, वो खराब नहीं होता. इट कैन बी पॉलिश टू गिव अ ब्राइट अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड इट इज़ हार्ड मेटल. क्रोमियम जो है वो कैसा होता है, अच्छा ब्राइट चमकदार मेटल होता है और हार्ड भी है. ये हार्ड मेटल है इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, स्क्रैचेस नहीं आते, यूज़ करने पे स्क्रैचेस नहीं आते और जल्दी ख़राब नहीं होता. सिल्वर प्लेटिंग इज़ ऑल्सो कॉमन टू द सेम रीज़न. सिल्वर प्लेटिंग भी करी जाती है गोल्ड प्लेटिंग की तरह. सिल्वर प्लेटेड आइटम्स में हैव EPNS स्टैम्प्ड ऑन दैम. दिस स्टैंड फॉर, EPNS का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सिल्वर, है ना. जो चांदी के, जो हम कहते हैं चांदी के बर्तन या चांदी की जो ज्वेलरी होती है, अक्सर वो क्या होती है, सिल्वर प्लेटेड होती है दूसरे मेटल की है, और लेकिन उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, चांदी की परत चढ़ा दी जाती है. और जो सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी होती है उसके ऊपर लिखा होता है EPNS. EPNS का मतलब है इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सिल्वर, मतलब जो सिल्वर है उसके ऊपर निकल की कोटिंग करी. इसको सिल्वर की अपीयरेंस दी जाती है, लेकिन ये क्या होता है कि सस्ता होता है, सिल्वर जितना महंगा नहीं होता है क्योंकि प्योर सिल्वर में नहीं बनता है. तो फिर हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ दो एक्टिविटीज़ गिवन है. एक्टिविटी 5, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो कॉपर प्लेट्स लेंगे 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी. उनको अच्छे से साफ़ करेंगे सैंड पेपर से और उनको पानी से धोकर सुखा देंगे. फिर हम उन्हें एक बीकर में रखेंगे जिसके अंदर 250 ml डिस्टिल वाटर है, और एक चम्मच टीस्पून, मतलब चम्मच जो होता है अपना, उतना हम उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल देंगे और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डाल देंगे. सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग बन जाए.
अब फिर हम कॉपर प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल से, और उससे 15 मिनट तक करंट को पास होने देंगे। फिर हम इलेक्ट्रोड्स को रिमूव कर देंगे सॉल्यूशन में से, और उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हम क्या चीज़ पाएंगे कि कॉपर सल्फेट जो है वो टूट जाता है कॉपर और सल्फेट में जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। ये जो फ्री कॉपर है वो नीचे इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी बैटरी के, उससे नीचे वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट एक्टिविटी और गिवन है, एक्टिविटी 6। इसके अंदर हम कॉपर इलेक्ट्रोड को किससे रिप्लेस कर देंगे? रिप्लेस द कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड ऑफ द अगाउ एक्टिविटी बाय अ क्लीन मेटल ऑब्जेक्ट हियर की। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो जैसे ऊपर वाली एक्टिविटी में एक कॉपर प्लेट जो थी, हम उस कॉपर प्लेट को रिप्लेस कर रहे हैं किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट से। जैसे यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि जो चाबी होती है हमारी वो हमने ली है। फिर हम कुछ हम थोड़ा सा करंट इससे पास करेंगे कुछ टाइम के लिए, जब तक कि जो ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर कोटिंग नहीं आ जाती कॉपर की, कॉपर तांबा जो होता है। हम इसके रिजल्ट को और अच्छे से देख सकते हैं जब हम थोड़ा सा करंट जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पास करेंगे। दो मेन रीज़न है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के। एक तो क्या होता है कि ये इसको जिस मेटल का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है, और प्रोडक्ट को अच्छा फिनिशिंग वाला बना देता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेन्स कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के और सल्फेट के दोनों के आयंस होते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इस इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने ले रखा है ये, इससे जब पास किया जाता है तो कॉपर आयन नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाते हैं जो कि की है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और उसको कॉपर एटम्स में बदल देते हैं। इसीलिए जो कॉपर एटम है वो की के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और सल्फेट आयन जो है वो, कॉपर तो इस तरफ आ जाएगा तो सल्फेट जो है वो एनोड की तरफ चले जाएंगे। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग बता रखी कि कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है। सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कैटायन और एनायन दोनों होते हैं। कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं जो कि कॉपर आयंस होते हैं Cu2+ के, और हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो कि पानी से मिलते हैं। और एनायंस क्या है? एनायंस नेगेटिवली चार्ज एनायन होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन है जो कि पानी से मिल रहा है, और सल्फेट आयन है जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से मिल रहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑन करते हैं तो कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं और एनायन एनोड की तरफ जाते हैं। कैथोड पर पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को लेते हैं, और कॉपर एटम से इलेक्ट्रिक चार्जेस लेते हैं और अपने आप को उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर इकट्ठा कर देते हैं, जिससे कि एक पतली कॉपर की लेयर जो है वो आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाती है। हाइड्रोजन आयंस जो है वो डिस्चार्ज नहीं होते हैं। ऐसा क्यों, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एनोड के ऊपर कोई भी नेगेटिवली चार्ज एनायन, चाहे हाइड्रोक्सिल देख लें चाहे सल्फेट आयन देख लें, डिस्चार्ज नहीं होता है। जबकि कॉपर एटम्स जो है कॉपर प्लेट पर वो अपने चार्जेस को लूज कर देते हैं और कॉपर आयंस बनाते हैं जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाकर मिल जाते हैं। यही रीज़न है कि जो नॉन डिस्चार्ज जो होता है हाइड्रोक्सिल और सल्फेट आयन का, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, और इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम पूरी तरह से अगर देखें तो एनोड जो है वो कॉपर एटम्स को लूज करता है कॉपर आयंस बनाने के लिए, और कैथोड जो है वो सेम नंबर ऑफ कॉपर आयंस को लेता है कॉपर एटम बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑल इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट यूज डायरेक्ट करंट एंड नॉट अल्टरनेटिंग करंट। देखो करंट जो होता है वो AC और DC दो टाइप का होता है। हमारे घरों में जो सप्लाई होता है वो AC करंट सप्लाई होता है, जबकि जो सेल बैटरी से हम करंट सप्लाई करते हैं वो DC करंट होता है। अगर डायरेक्ट करंट को इफ डायरेक्ट करंट इज यूज्ड देन वन इलेक्ट्रोड रिमेन्स पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। अगर हम मान लो डायरेक्ट करंट इस्तेमाल करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड तो पॉजिटिव रहती है और दूसरी नेगेटिव रहती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करंट की जगह पर ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल कर लें तो इलेक्ट्रिकल साइन जो है वो इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगातार बदलता रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, जिससे दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं साइंस के एक्सपेरिमेंट करते टाइम सेल और बैटरी को इस्तेमाल करके, ना कि ऑल्टरनेटिंग करंट। यूजिंग डायरेक्ट करंट the products are formed at separate electrodes making it possible to separate and identify the products। तो हम डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं, DC करंट जिसको हम बोलते हैं। उससे क्या होता है कि हमें जो प्रोडक्ट बनाने, दो
अलग अलग इलेक्ट्रोड पे हम अलग अलग चीज़ें लगा रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहती है। इससे हम एक दूसरे को आसानी से पहचान सकते हैं उन प्रोडक्ट को और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए सेल या बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या क्या इस्तेमाल है। सबसे पहला इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइसिस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग। It is not only used for depositing copper but a number of superior metal. For example, the wheel of car, the handle of bicycle and the motorcycles are coated with nickel and chromium so as to give a bright shining appearance. Similarly, silver and gold can be electroplated on copper and brass object. देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस को इस्तेमाल करके ही करी जाती है। ये डिपॉजिट कॉपर के ऊपर कई सारे सुपीरियर मेटल्स की कोटिंग करने के लिए काम में आता है, जैसे कि जो व्हील, कार के व्हील होते हैं या फिर हैंडल होते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल के, उनके ऊपर निकल या क्रोमियम की कोटिंग करी जाती है ताकि वो चमकदार रहें। उसी तरह कॉपर और ब्रास की जो चीज़ें होती है जस्ते की या तांबे की, उसके ऊपर भी गोल्ड या सिल्वर की पॉलिश इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, वो जो हम कहते हैं ना पॉलिश करी जाती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है। चीप इमिटेशन ज्वेलरी इज मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर और गोल्ड ऑन द ब्रास एंड एल्यूमिनियम ज्वेलरी। जो हम सिल्वर प्लेटेड या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो बोलते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, ब्रास या एल्यूमिनियम से बनी हुई ज्वेलरी होती है जिसके ऊपर सिल्वर या गोल्ड की कोटिंग कर दी जाती है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल फॉर द इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल को निकालने के लिए, है ना, शुद्ध मेटल जो है उसको निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम इट्स ओर। जो ओर होती है जिसके अंदर सारी इम्प्योरिटीज और सारे मेटल नॉन मेटल मिक्स होते हैं, उसके अंदर उसके अंदर से एल्यूमिनियम मेटल निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बहुत सारे यूज़ हैं। तो इस चैप्टर को आपको 2 से 3 बार रीड करना है, फिर इसकी जो पीछे की एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपको करने हैं और एनसीईआरटी कॉर्नर के क्वेश्चन आंसर कॉपी में आपको करने हैं। ओके, इसको आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार सेल्फ इसके जो पीछे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।